बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया था और वो उस पे चैनल पे डाल दिया हुआ है। और आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप लोगों को। वो कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड और नॉट वैलिड। अब मीन वैल्यू थ्योरम की जो दो प्रॉपर्टीज थी उसको जहन में रखिएगा। एक तो बेटा मीन वैल्यू थ्योरम जो गिवन इंटरवल है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम की पहली चीज पढ़ी थी कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, जो भी आप लोगों के पास क्लोज इंटरवल उसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। दूसरी अगर हम लोगों ने देखी प्रॉपर्टी को f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, अगर इसके ऊपर होगा तब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, और इसके दरमियान हर पॉइंट के ऊपर उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए और इसके दरमियान हर पॉइंट के ऊपर उसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका पार्ट 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, ये आप लोगों के पास है। और आप लोगों को जो है वो लिमिट दे रहा है a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 1, यानी कि -1 और 1 के दरमियान आप लोगों के पास होना चाहिए। अब इसकी दोनों कंडीशन, एक तो ये है कि f मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन -1 और 1, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के दरमियान कंटिन्यूअस होना चाहिए। f मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन -1 और 1, -1 और 1 के दरमियान इसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव देख लें, होता क्या है। सबसे पहले f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू, आप लोगों के पास है f ऑफ b माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसमें b की वैल्यू -1 है, सॉरी a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लें, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आप लोगों के पास f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3 है तो आप लोगों के पास है 1/3 x रेज टू पावर, यहां देखें इसको अगर कैलकुलेट करें 1/3 -1 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, -2/3, ये -3 बन जाएगा। 1 -3 -2/3, तो आप लोगों के पास आएगा -2/3। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं 1/3 x रेज टू पावर 2/3, मैं कहता हूं कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये वैलिड नहीं है। क्यों? अगर आप देखें -1 और 1 के दरमियान 0 भी आता है, इसको -1 और 1 के दरमियान हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए और हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। -1 और 1 के अलावा हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब -1 और 1 के अलावा इसमें जो एक पॉइंट है वो 0 है, अगर मैं इसमें 0 रखता हूं, f प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1/3 और 0 रेज टू पावर 2/3 विच इज इक्वल टू 1/0, और ये अनडिफाइन आ जाता है। तो इन दिस केस यू कैन से कि मीन वैल्यू थ्योरम इस पे वैलिड नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम इस पे वैलिड नहीं है। और इसकी मैंने एग्जांपल आप लोगों को बता दी, विच इज इक्वल टू 0। अगर 0 के ऊपर हम रखते हैं इस फंक्शन में तो ये डिफरेंशिएबल नहीं रहता, ये इनफाइनाइट बन जाता है और हम इसको मजीद रिड्यूस भी नहीं कर सकते, ये हमेशा इसी तरह रहेगा। तो इस वजह से इस पार्ट में ये जो है वो वैलिड नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम इस पे वैलिड नहीं है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया होगा। अभी शुरू के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप लोगों का बेस बन रहा है ना इस पे। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को, फिर अदरवाइज अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 और आप लोगों को इंटरवल दिया हुआ है 1 से 3, तो इसका मतलब है f मस्ट बी कंटिन्यूअस और 1 to 3 और f मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन 1 to 3, ओपन इंटरवल 1 to 3 और क्लोज इंटरवल 1 to 3। और हमें पता है
कि एफ जो है मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला ये है। अब इसको देखें कि ये टोटल का टोटल कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब इसमें सिंपली आप चीजें पुट कर दें। अगर आप लोगों के पास एफ प्राइम ऑफ सी देखना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेना है, तो आप लोगों के पास आएगा 4x रेज़ टू पावर 3। ये आप लोगों के पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते होते हैं उसके बाद उसमें सी पुट करते हैं, तो आप लोगों के पास है 4c रेज़ टू पावर 3 आप लोगों के पास आ जाएगी। अब आप लोगों के पास एफ ऑफ बी क्या है, देखिए एफ ऑफ ए, यहां से देखिएगा, इसको यहां कर रहा हूं अगर आप लोगों को यहां नजर आए, ठीक है। एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब है एफ ऑफ आप लोगों के पास है 1 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ बी आप लोगों के पास है एफ ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 81। तो आप इसमें सिंपली पुट कर दें, इसमें सिंपली पुट कर दें विच इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू लिख दी बेटा, और आप लोगों ने एफ ऑफ बी की वैल्यू है 81 माइनस और 1 डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास है बेटा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 40, ऐसे ना, 3 माइनस 1, ठीक है। ये आप लोगों के पास 40 आ गया। अगर हम लोगों ने अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो C3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 10। तो यहां अगर मैं लिखूं C इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 1/3, अगर C की वैल्यू देखें रेज़ टू पावर 1/3, तो आप लोगों के पास 2 पॉइंट समथिंग आती है। अगर आप लोग इस कैलकुलेटर में निकालें 10 रेज़ टू पावर 1/3, तो आपके पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आई डोंट नो कि क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन ये देखें क्या ये 2 पॉइंट समथिंग इसके दरमियान लाई कर रही है, ओपन इंटरवल 1-3 के दरमियान बिल्कुल लाई कर रही है। सी की वैल्यू इसमें लाई कर रही है, तो इसका मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम इस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर वैलिड है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें।